Should wizard hit mommy lessons? Next paragraph. Okay, रोजर स्कंक सेट रोजर स्कंक ने कहा ठीक है, बट ऑल आई हैव इज़ 4 pennies, यानी जो कुछ मेरे पास है वो सिर्फ 4 यानी 4 pennies है. एंड ही बिगैन टू क्राई, और वो रोने लगा. जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, जो भी रोने वाला चेहरा बनाई क्योंकि वो स्टोरी सुन रही थी. बच्चों देखिए, एक छोटा बच्चा जब किसी स्टोरी को सुनता है तो उसमें जो घटनाएं घटित होती हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी फेस की एक्सप्रेशन होती है. दैट इज शोन इन दिस लेसन. जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, जो ने रोता हुआ चेहरा फिर बनाया. बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, लेकिन इस समय सिंसियरिटी यानी सच्चाई का एक भी ट्रेस नहीं था, एक भी लक्षण नहीं था. दिस एनॉयड जैक, इससे जैक नाराज हो गया. डाउन स्टेयर्स सम फर्नीचर रम्बल्ड, सीढ़ियों के नीचे कुछ फर्नीचर के रंबल यानी गड़गड़ाने की आवाज़ हुई. क्लेयर शुडंट मूव हैवी थिंग्स, क्लेयर को भारी चीज़ें नहीं घुमाना चाहिए. शी वॉज 6 months प्रेग्नेंट, कि वो 6 महीने की प्रेग्नेंट है. इट वुड बी देयर थर्ड, ये उनका तीसरा बच्चा होगा. सो द विज़र्ड सेड, इसलिए विज़र्ड ने कहा, ओह वेरी वेल, बहुत अच्छा. गो टू द एंड ऑफ द लेन, यानी उस गली के अंत तक जाओ. एंड टर्न अराउंड 3 times, और 3 बार मुड़ो. एंड लुक डाउन द मैजिक वेल, और जादू के कुएं को देखो नीचे उसमें. एंड देयर यू विल फाइंड 3 pennies, और वहाँ तुम 3 pennies पाओगे. हरी अप, शीघ्र, जल्दी करो. सो रोजर स्कंक वेंट टू द एंड, इसलिए रोजर स्कंक अंत तक गया. ऑफ द लेन, यानी गली के अंत तक गया. एंड टर्न अराउंड 3 times, और 3 बार मुड़ा. एंड देयर इन द मैजिक विल, और जादू के कुएं में वर 3 pennies, 3 pennies थे. सो ही टुक देम बैक टू द विज़र्ड, इसलिए वो उनको वापस विज़र्ड के पास ले गया. एंड वॉज वेरी हैप्पी, और बहुत खुश था. एंड रैन आउट इनटू द वुड्स, और जंगल में फिर दौड़ के चला गया. एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स गैदर्ड अराउंड हिम, और सारे छोटे जानवर उसके चारों तरफ गैदर यानी इकट्ठा हुए. बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड, क्योंकि उसकी महक इतनी अच्छी थी. एंड दे प्लेड, और वो खेले. टैग बेसबॉल, और वो टैग बेसबॉल खेले, फुटबॉल खेले, बास्केटबॉल खेले, लैक्रोस खेले, और हॉकी, सॉसर एंड पिकअप स्टिक्स. और पिकअप स्टिक्स क्या होता है, ये सब खेलने लगे. व्हाट्स पिकअप स्टिक्स, यानी पिकअप स्टिक्स क्या है. इट्स अ गेम यू प्ले विद स्टिक्स, ये खेल है जो तुम स्टिक्स यानी छड़ी के साथ खेलते हो. लाइक द विजर्ड्स मैजिक बैंड, जैसे कि जादू की छड़ी होती है, मैजिक बैंड होती है. काइंड ऑफ उसी तरह की. एंड दे प्लेड गेम्स, और वो खेल खेले. एंड लॉफ्ट ऑल आफ्टरनून, और दोपहर के बाद तक हंसते रहे. एंड देन इट बिगेन टू गेट डार्क, अंधेरा होने लगा. एंड दे ऑल, और वो सब रैन होम टू देयर मम्मीज, और वो सब अपने मम्मीज के पास चले गए, अपनी माँ के पास चले गए. जो वाज स्टार्टिंग टू फस विद हर हैंड्स, फस मीन्स हाथ को मटकाना, मीन्स मूव करना. जो ने अपने हाथ को मटकाना चालू किया. एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की के बाहर देखा. एट द क्रैक ऑफ द डे, यानी कि दिन की शुरुआत हो रही थी. दैट शोड अंडर द शेड, जो कि छाया के अंदर से दिखाई दे रही थी. सी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर, उसने सोचा कि कहानी पूरी हो गई है. जैक डिडंट लाइक वुमेन, जैक औरतों को पसंद नहीं करता था.
when they took anything for granted, यानी जैक उन औरतों को नहीं पसंद करता था जो कि हर चीज़ मान लेती थी बिना सोचे समझे। He liked them apprehensive, वो चाहता था कि apprehensive हों, fearful हों, hanging on his words, अपने उसके शब्दों पे गौर करें। Now, जो, are you listening? जो, क्या तुम सुन रही हो? Yes, हाँ, because this is very interesting, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। रोजर स्कंक मॉमी सेड, रोजर स्कंक की मॉमी ने कहा, व्हाट इज दैट awful स्मेल, ये भयानक स्मेल का क्या हुआ, ऐसी दुर्गंध क्या है? व्हाट, क्या? एंड रोजर स्कंक सेड, और रोजर स्कंक ने कहा, इट्स मी मॉमी, यानी मम्मी मैं हूँ ये। आई स्मेल लाइक रोजेज, मेरी महक गुलाब की तरह है। एंड शी सेड, हु मेड यू स्मेल लाइक दैट, कि किसने तुम्हें इस तरह महकने के लिए बनाया? एंड ही सेड, उसने कहा, द विजर्ड। एंड शी सेड, विजर्ड? वेल, ऑल ऑफ द नर्व। फिर से वो बोलती है, ऑल ऑफ द नर्व, यानी कि उसका इतना साहस। यू कम विद मी एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विजर्ड, कि हम फिर वापस जाएंगे उस भयानक विजर्ड के पास जो सेटअप, जो उठकर बैठ गई, सेटअप। हर हैंड्स डैबलिंग इन द एयर विद जेन्युइन फ्राइट, उसके हाथ डैबलिंग यानी हिल रहे थे हवा में, विद जेन्युइन फ्राइट यानी वास्तविकता के डर से उसके हाथ हिल रहे थे। बट डैडी, देन ही सेड, उसने कहा, अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स, अन्य छोटे जानवरों के बारे में। रन अवे, जो दूर भाग गए। हर हैंड्स स्किटर्ड, उसके हाथ घुस गए। ऑफ इनटू द अंडरब्रश, उसके हाथ झाड़ी में घुस गए। ऑल राइट, ही सेड, बट मम्मी ऑल अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, सब छोटे जानवर भाग जाएंगे, भागते हैं। एंड सी सेड, उसने कहा, आई डोंट केयर, मैं नहीं परवाह करता। यू स्मेल्ड द वे लिटिल स्कंक शुड हैव, तुम्हें उस तरह की सुगंध, तुम्हारी ऐसी स्मेल थी जैसे कि एक छोटे स्कंक की होनी चाहिए। एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विजिट, और मैं तुम्हें उस विजिट के पास ले जा रही हूँ। एंड शी शुक एन अम्ब्रेला, और उस टुक एन अम्ब्रेला, उसने एक छाता लिया। एंड वेंट बैक विद रोजर स्कंक, और रोजर स्कंक के साथ गई। एंड हिट दैट विजिट राइट ओवर द हेड, और उस जादूगर को सर पे मारा। नो, जो सेड, जो कहती नहीं। एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, और अपने हाथ बाहर निकालती है उसके लिप्स को छूने के लिए। येट इवन इन हर एजिटेशन, अपनी उत्तेजना में, एक्साइटमेंट में, डिड नॉट क्वाइट डेयर, उसकी हिम्मत नहीं हुई, टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रुथ, यानी कि सच्चाई का स्रोत क्या है उसको रोकने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। इंस्पिरेशन केम टू हर, प्रेरणा उसके अंदर आई। देन द विजर्ड हिट हर ऑन द हेड, तब विजर्ड ने उसे सर पे मारा। एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक, और छोटे स्कंक को चेंज नहीं किया। नो, ही सेड, उसने कहा। द विजर्ड सेड, विजर्ड ने कहा, ओके। एंड रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनी मोर, यानी अब रोजर स्कंक की दुर्गंध रोज़ की तरह नहीं होगी, गुलाब की तरह। ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, वो आप फिर से बुरा स्मेल देने लगा है। बट द अदर एनिमल्स, एमम मीन्स एनिमल्स, छोटे अन्य जानवर, एमम यानी छोटे जानवर। जोन, इट्स डैडीज स्टोरी, ये डैडी की कहानी है। शैल डैडी नॉट टेल यू मोर स्टोरीज, क्या तुम्हें डैडी और स्टोरीज नहीं बताएंगे? हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू शिफ्टेड लाइट, उसका चौड़ा चेहरा शिफ्टेड लाइट यानी जो लाइट पड़ रही थी उसकी तरफ से वो देखने लगी, एस्टाउंडेड, और भूल गई।
दिस इज वॉट हैपेंड, यही हुआ। देन द रोजर स्कंक एंड हिज मॉमी वेंट होम, रोजर स्कंक और उसकी मामी घर गए। एंड दे heard woo 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 woo, and it was the choo choo train bringing daddy skunk home from Boston। और ये ट्रेन की आवाज़ थी जो कि डैडी स्कंक को बॉस्टन से घर ला रही थी। एंड दे हैड लीमा बीन्स, एक प्रकार की सेम होती है, लीमा बीन्स, celery, liver, mashed potatoes, and pie. Oh my pie, oh my for dessert, यानी ये मिठाई थी। इन खाने के सामान के अलावा ये डेजर्ट भी थी, यानी मिठाई। एंड व्हेन रोजर स्कंक वाज इन बेड, रोजर स्कंक बेड में था, मॉमी स्कंक केम अप, मॉमी स्कंक आई एंड हग्ड हिम, और उसे गले लगाया। एंड सेड, और बोली, ही स्मेल्ड लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक अगेन, यानी जैसे उसका छोटा बेबी स्कंक स्मेल कर रहा था, वो फिर ऐसे स्मेल आ रही है। एंड शी लव्ड हिम वेरी मच, और वो उसे बहुत प्यार की। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, और यही इस कहानी का अंत है। बट डैडी वॉट, कहती है लेकिन डैडी क्या। देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, फिर वो छोटे जानवर भाग जाएंगे। नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज्ड टू द वे ही वाज, क्योंकि वो बोलती है कि नहीं, वो इवेंचुअली यानी अंततः दे गॉट यूज यानी वो अभ्यस्त हो गए थे उसी स्मेल की जो उसकी बॉडी से पहले आती थी। एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल, और अब बुरा नहीं मान रहे थे। वर्ड्स इवन शिलाडी, इवन शिलाडी क्या है। इन ए लिटिल वाइल, थोड़ी देर बाद, दैट वॉज ए स्टूपिड मॉमी, वो मूर्ख मम्मी थी। इट वॉज नॉट, ये नहीं थी। ही सेड विद रेयर एम्फेसिस, ये मुश्किल से उसने जोर देके कहा कि ये वो नहीं है। एंड बिलीव्ड, और विश्वास किया, फ्रॉम हर एक्सप्रेशन, अपनी अभिव्यक्ति से विश्वास किया, दैट शी रियलाइज्ड ही वॉज डिफेंडिंग हिज ओन मदर टू हर, यानी उसने महसूस किया कि वो अपनी माँ को डिफेंड कर रहा है, यानी बचा रहा है। आर समथिंग एज ऑड, यानी जैसे कुछ बुरा हो। नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो, मैं चाहता हूँ कि तुम अपना बड़ा हैवी सर पिलो में रखो। एंड हैव ए गुड लॉन्ग नैप, और लंबी झपकी लो। ही एडजस्टेड द शेड सो नॉट इवन अ क्रैक ऑफ डे शोड, उसने शेड को यानी पर्दों को इस तरह एडजस्ट किए जिससे कि क्रैक ऑफ डे यानी सुबह दिखाई न दे। एंड टिप टोड टू द डोर, और पंजों के बल आगे गया। एंड टिप टोड टू द डोर, और दबे पांव दरवाजे की ओर गया। टिप टोड इन द प्रिटेंस, बहाने में, दैट वॉज शी वॉज ऑलरेडी अस्लीप, उसने सोचा वो पहले ही सो चुकी। बट वेन ही टर्न, जब वो वापस आया, शी वॉज क्राउचिंग, क्राउचिंग यानी दुबक के बैठी थी। ऑन द टॉप ऑफ द कवर्स, वो कवर्स के ऊपर बैठी थी। एंड स्टेरिंग एट हिम, उसे घूर के देख रही थी। हे गेट अंडर द कवर्स एंड फॉल फास्ट एस्लीप, कवर के अंदर जाओ और गहरी नींद लो। बॉबी, बॉबीज एस्लीप, यानी कि बॉबी सो रहा है। शी स्टूड अप एंड बाउंस्ड जिंजरली ऑन द स्प्रिंग्स डैडी, वह खड़ी हो गई और स्प्रिंग्स पे बाउंस्ड यानी उछली। व्हाट, क्या। टुमारो आई वांट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट
दैट विज़र्ड टुक दैट मैजिक वेंट, एंड मैं चाहती हूँ कि कल तुम्हें वो स्टोरी बताओ जिसमें वो विज़र्ड क्या वो मैजिक वेंट लिया एंड हिट द मॉमी, और उसने मॉमी को मारा। हर प्लम्प आर्म्स, उसकी मोटी बाहें, chopped forcefully right over the head. Her see again, her plump arms chopped forcefully, यानी उसकी गोल मटोल जो आर्म्स यानी बाहें थी, हाथ थे, वो ठीक सिर के ऊपर थे, ओवर द हेड। एंड नो, दैट्स द स्टोरी, यही कहानी है। द पॉइंट इज दैट, मेन पॉइंट है, लिटिल स्कंक लव्ड हिज मॉमी मोर देन ही लव्ड ऑल अदर लिटिल एनिमल्स, यानी लिटिल स्कंक अपनी माँ को अधिक प्यार करता था जितना कि वो अन्य किसी को करता था। एंड शी न्यू व्हाट वाज राइट, और वो जानती थी क्या सही है। नो, टुमारो यू से ही हिट द मॉमी, यानी कल तुम कहोगे कि उसने मम्मी को मारा। डू इट, जरूर सुनना। शी किक्ड हर लेग्स अप, उसने अपने पैर ऊपर किए। एंड सेट डाउन ऑन द बेड, और बेड पे बैठी। विद अ ग्रेट हीव, गहरी सांस से। एंड कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग्स, और कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग यानी कि जो स्प्रिंग थे वो चरमरा गए, कंप्लेंट करने लगे। एज शी डिड एज शी हैड डन हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स बिफोर, जितना कि उसने सैकड़ों बार पहले किया था। एक्सेप्ट दैट दिस टाइम शी डिड नॉट लाफ, इस समय वो हंसी नहीं। से इट डैडी, यानी कि डैडी, मत कहना। वेल वी विल सी, हम देखेंगे। नाउ एटलीस्ट हैव ए रेस्ट, अब आराम करो। स्टे ऑन द बेड, बिस्तर में रहो। यू आर ए गुड गर्ल, तुम अच्छी लड़की हो। ही क्लोज द डोर एंड वेंट डाउन स्टेयर्स, तो दरवाज़ा बंद किया और सीढ़ियों से नीचे गया। क्लियर हैड स्प्रेड द न्यूज़ पेपर एंड ओपनड दैट पेंट कैन, यानी कि क्लेयर ने न्यूज़पेपर्स फैला लिए थे। बच्चों, जब पेंटिंग होती तो हम लोग कुछ बिछाते हैं जिससे पेंट फ्लोर पे ना गिरे ना, तो क्लेयर ने उसी तरह बिछाया पेपर को। एंड पेंट कैन, और पेंट का जो डिब्बा था उसे खोला। वेयरिंग एन ओल्ड शर्ट ऑफ हिज ऑन, उसने पुरानी शर्ट पहनी। ऑन टॉप ऑफ हर मैटर्निटी स्मॉक, मैटर्निटी स्मॉक यानी जब वो प्रेग्नेंट थी उस समय का स्मॉक यानी ढीला कुर्ता, उसने उस जो टॉप जो मैटर्निटी स्मॉक यानी ढीला कुर्ता था उसके ऊपर उसने पुरानी शर्ट पहनी। वाज स्ट्रोकिंग द चेयर रेल विद ए टिप्ड ब्रश, और चेयर रेल यानी चेयर की जो रेलिंग थी यानी उसका बॉर्डर था उसको भीगे हुए ब्रश से स्ट्रोक कर रही थी यानी पेंट कर रही थी। एबव हिम फुट स्टेप्स वाइब्रेटेड, उसके ऊपर पैरों के आवाज़ वाइब्रेटेड यानी सुनाई दिए। एंड ही कॉल्ड, और वो बोला, जॉन शैल आई कम अप देयर एंड स्पैंक यू, कि क्या मैं वहाँ और स्पैंक यानी तुम्हें थप्पड़ मारूं। द फुट स्टेप्स हेजिटेटेड, फुट स्टेप्स रुक गए। दैट वॉज ए लॉन्ग स्टोरी, ये एक लंबी कहानी थी। क्लेयर ने कहा। द पुअर किड, बेचारी बच्ची, ही आंसर, वो उत्तर देता है। एंड विद अटर वेरीनेस, और पूरी थकावट से। वाज हिज वाइफ लेबर, और अपनी वाइफ के लेबर यानी मेहनत करने की जो काम था उसको देखा। द वुड वर्क, लकड़ी का काम। अ केज ऑफ मोल्डिंग, एक पिंजड़ा जो मोल्डिंग का था। मोल्डिंग ये मीन्स बड़े बड़े रॉड्स का पिंजरा। एंड रेल्स, और रेलिंग्स, जंगला। एंड बेस बोर्ड्स, और बेस बोर्ड्स को देखा। ऑल अराउंड देम, अपने उन सबके चारों तरफ। वाज हाफ ओल्ड टैन, लगभग भूरा हो गया था, पुराना। एंड हाफ न्यू आइवरी, और आधा हाथी दांत जैसा सफ़ेद। आइवरी मीन्स हाथी दांत जैसा सफ़ेद। एंड ही फेल्ट कॉट इन एन
अगली मिडिल पोजीशन, और उसे लगा कि वो एक मिडिल पोजीशन में, बुरी मिडिल पोजीशन में फंस गया है। एंड दो ही वॉज एज वेल, चूँकि वो ठीक था, फेल्ट हिज वाइफ्स प्रेजेंस इन द केज विद हिम, क्योंकि उसके उस केज में अपनी पत्नी का प्रेजेंस यानी उपस्थिति का एहसास हुआ। ही डिड नॉट वांट टू स्पीक विद हर, वो उससे बात नहीं करना चाहता था। वर्क विद हर, काम नहीं करना। टच हर, एनीथिंग, यानी ना काम करना चाह रहा था और ना कुछ बात करना चाह रहा था। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। बच्चों, इस स्टोरी में जो मॉरल है, जो कि जो उठाती है, अकॉर्डिंग टू जैक्स स्टोरी, द मॉमी हिट द विजर्ड, मॉमी ने विजर्ड को मारा बिकॉज ही हैड गिवन द स्कंक द स्मेल ऑफ रोजेज, क्योंकि विजर्ड ने स्कंक को रोज यानी गुलाब की खुशबू दी। बट जो थिंग्स इट शुड हैव बीन द अदर वे, लेकिन जो सोचते कि ये दूसरे तरीके से होना चाहिए था। द स्कंक वॉज राइट टू आस्क फॉर अ स्वीट स्मेल, ये भी सही था कि स्कंक एक अच्छी महक चाहता था इंस्टेड ऑफ ए बैड स्मेल, बुरी स्मेल के। सो द विजर्ड शुड हिट मॉमी फॉर कीपिंग हर स्मेल एज बैड एज एवर, इसलिए विजर्ड को मॉमी को मानना चाहिए था, क्योंकि वो चाह रही थी कि उसका बच्चा पुरानी तरीके से बैड स्मेल करे। सो द मॉरल इशू इज़ वेदर चिल्ड्रन हैव द राइट टू इम्प्रूव देमसेल्व्स, मॉरल इशू क्या है इसका, कि क्या बच्चों को खुद को इम्प्रूव करने का अधिकार है या नॉट, या नहीं है। शुड दे ओबे देयर पेरेंट्स, क्या उन्हें उनके पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, एंड गो ऑन बीइंग हेटेड, और जिससे कि उनसे सब हेट करते रहें। एंड दे चेंज टू बी वेलकम इन द सोसाइटी, और वो चेंज हो जिससे कि उनका सोसाइटी में वेलकम हो।